अब हम एरिया अंडर कर्व में देखेंगे किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और क्या उसमें वेरिएशंस आ सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स में। ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपको बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। पहला काम अभी हमने बेसिक्स इसके देखे थे। इस बेसिक्स में हमने समझा था कि मुझे जो सबसे पहला काम करना होता है वो है इसका मैं एक रफ स्केच बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाना है। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। नाउ y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस टाइप का कर्व होगा? तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, उस फॉर्मेट में आ रहा है ये। अच्छा, मोरओवर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो ये क्या बन रहा है? एक पैराबोला बन रहा है। अब पैराबोला बन रहा है, लेकिन इस पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ 2x आ गया। अगर ये सिंपली मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay बोला होता तो मैं इसको डाउनवर्ड पैराबोला बना लेता। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay होता, हमने अभी समझा था कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बोला होता तो ये अपवर्ड पैराबोला है। सिमिलरली वाई स्क्वायर है तो इस तरफ या इस तरफ होगा। तो अब इतना तो मुझे समझ में आ गया ये डाउनवर्ड पैराबोला है, लेकिन ये 2x, तो मैं ये निकाल लेता हूँ सबसे पहले कि ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो हम यहाँ पे द गिवन कर्व लिख लेते हैं। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, डाउनवर्ड पैराबोला है। ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो मुझे निकालना है। तो हम लिखेंगे द गिवन कर्व is y equals to 2x minus x square. Let us find, या फिर हम लिख सकते हैं the given curve is this, it cuts the x axis, it cuts the x axis at, क्योंकि हमने जो अप्रोच देखी थी उसमें देखा था हमें एक तो ग्राफ बनाना होता है और दूसरी चीज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं है तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सिचुएशन में हम जो सेकेंड स्टेप है उसको पहले कर लेते हैं। दैट इज़ मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर मैं उसका ग्राफ बना लूँगा। तो एक्स एक्सिस में खास बात क्या होती है? जो x एक्सिस है इसमें कोई भी पॉइंट है इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये बात तो हमें मालूम है। दैट मीन्स दिस y मस्ट बी 0। तो हम लिख लेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर x एंड 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए। तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये पैराबोला क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये बात तो हमने समझ ली दैट इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरी बात हमने समझ ली कि ये एक्स एक्सिस को 0 और 2 ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो फिर पैराबोला मैं इस टाइप का बना लूँगा। ये हमारा पैराबोला हो गया। सपोज दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ये हमारा पैराबोला बन गया और इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम हमारा हो गया। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 एंड 0 एंड ये हो गया 2 एंड 0। मैंने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ x axis r 0, 0, क्योंकि y तो हमारा हमेशा 0 ही रहेगा, एंड 2, 0। ये हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। नेक्स्ट हम स्केच बना चुके हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाना है और स्ट्रिप का अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालना है। तो मैं इसको अब रब कर सकता हूँ। ये हमने कोई भी एक स्ट्रिप बना लिया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट अस ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लिया ऑफ विड्थ dx एंड एट p पॉइंट p x, y। मैंने किसी भी एक पॉइंट p x, y पे स्ट्रिप बनाया जिसका विड्थ है dx। ऑब्वियसली बात है, इस स्ट्रिप की हाइट हो जाएगी y, सॉरी इस रेक्टेंगल की हाइट हो गई y, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगा y dx। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद मुझे देखना है कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। ये स्ट्रिप मूव करेगा, यहाँ ओरिजिन तक आएगा, मूव करेगा यहाँ 2,0 तक आएगा। तो द स्ट्रिप कैन between x equals to 0 and x equals to 2, x equals to 0 से लेके x equals to 2 के बीच में ये मूव कर सकता है। therefore area of required region, हम area of the region निकालेंगे। हम लिखेंगे therefore area of required region। मैं इसको कुछ नेम कर देता हूँ। सपोज दिस इज ए ओ, दिस इज ए, तो ओ पी ए ओ हम लिख सकते हैं। अब इसमें तो हमें सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसको कोई एक्सिस डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम इसका डायरेक्टली एरिया निकालेंगे। पीछे जो हमने एग्जांपल देखा था प्रीवियस इंट्रोडक्शन में, उसमें हमने देखा था कि सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम। सिमेट्री अगर नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन लिमिट्स 0 and 2। अब मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। अब y मुझे कितना दिया हुआ है वो मुझे देखना है। y का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है। 2x बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल, देखो x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, x पावर 1 है तो 1 + 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ऑलरेडी 2 लगा है तो एक्स स्क्वायर बच गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा x³ अपॉन 3 बन जाएगा। लिमिट्स हैं इसकी 0 and 2। अब मैं ये लिमिट्स पुट करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हमें मिल जाएगा 2² माइनस 2³ अपॉन 3 माइनस 0² माइनस 0³ अपॉन 3। ये कंपोनेंट तो पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास बच गया 4 माइनस 8 अपॉन 3 विच इज हमें मिल जाएगा 3 4 12 माइनस 8 अपॉन 3 एंड दैट इज 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा एरिया आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सिमेट्री नहीं मिली, तो बताया था आपको कि सिमेट्री जो है वो ऑप्शनल होता है। सिमेट्री नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम आगे स्किप कर जाएंगे। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ये बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हमें y एक्सिस में, जैसे अभी तक हम जो स्ट्रिप बना रहे थे वो x एक्सिस के ऊपर बना रहे थे, अब
ये एक एग्जांपल है जहाँ पे जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। कैसे बनेगा हम देखते हैं। आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y एक्सिस, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the curve x equals to 2y minus y square and y axis। अब ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। दिस इज x, दिस इज y, x डैश एंड y डैश। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। y एक्सिस की इक्वेशन ही होती है x इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस कर्व में x हमें दिया हुआ है 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हम 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर। आई विल टेक 2y कॉमन, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, विच मीन्स ईदर y इज 0 और y is 2। ये हमें मिल गया। Therefore points of intersection intersection are 0, 0 and 0 and 0 and 2। हमें पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। देखिए x 0 है, y 0 है, तो 0 0, x अगेन 0 है लेकिन y 2 है, तो 0 एंड 2 हम हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखते हैं। इन पॉइंट्स का भी हमें थोड़ा अटेंशन रखना होगा। अब हमने देखा कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax राइट पैराबोला होता है, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, विच इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax या फिर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के फॉर्मेट में आ गया। दैट मीन्स ये लेफ्ट पैराबोला हो गया। और लेफ्ट पैराबोला हो गया, ये y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो फिर ये पैराबोला जो है इस टाइप का बनेगा, कटिंग एट 0, 0 एंड 0, 2। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये पैराबोला बन गया 0, 2 पे। ये हमारा स्केच बन गया। स्केच और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो चीज़ें तो हम निकाल चुके हैं। आगे मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करना है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमेशा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रिप जो है एक्सिस के ऊपर पड़े, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर पड़े। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो आ नहीं रहा हमारा स्ट्रिप। अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ ऐसे, तो एक्सिस के ऊपर तो पड़ नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दिया। दिस इज एनी पॉइंट P x, y। तो हम लेट अस ड्रॉ ए rectangular horizontal strip through any point P x, y। ये हमने ले लिया। P x, y से मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लिया ऑफ विड्थ dy। वहाँ पे हमने विड्थ dx लिया था, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया है। इसकी विड्थ जो है y के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ dy हो गई। इसका लेंथ हो जाएगा x। तो यहाँ पे बस इतना सा वेरिएशन आता है कि हम वहाँ पे dx लेते थे, यहाँ पे मुझे विड्थ जो है dy लेना है। अच्छा, वहाँ पे एरिया था y dx, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगा x dy।
पीछे हमें क्या मिलता था, y dx, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, x dy. अब द स्ट्रिप कैन मूव बिटवीन 0 से लेके कहाँ तक मूव कर सकता है। अब ये मैं डिसाइड करूँगा इस ऑपरेटर से। डी वाई दैट मीन्स मुझे y की वैल्यू देखनी है, कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है। y 0 से लेके 2 तक वेरी हो रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, x देखते थे, अब हमें y देखना है। कैन मूव बिटवीन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हमने निकाल लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, सॉरी, एरिया ऑफ द रीजन एरिया ऑफ द रीजन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को जैसे O नाम दे दिया, दिस इज ऑलरेडी P, इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया, तो मैं लिख लूँगा एरिया OPAO। ये हो गया एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। तो मैं इंटीग्रेट किसको करूँगा, यही जो मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाला था, x dy विद इन लिमिट्स 0 एंड 2। ये हो गया। तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया एक्स डी वाई। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, एक स्ट्रिप बनाना है, स्ट्रिप का एरिया निकालना है, उसको प्रॉपर लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा। अब मुझे इस x की वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर y है, तो मुझे ये जो फंक्शन है पूरा y के फॉर्मेट में चाहिए। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे x इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। मोरओवर इस ग्राफ में भी मुझे इस कर्व के ऊपर लिखना है x इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस x की जगह y आ गया है, तो 2y बिकम्स वाई स्क्वायर बिकम्स y cube upon 3 within limits 0 and 2। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी नॉट इंटीग्रेट, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट तो कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही रूल होता है, हम पहले अपर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे। हमने वही किया, y की जगह 2, y की जगह 2 माइनस, इस y की जगह हमने 0 डाला, y की जगह 0 डाला। ये अपर लिमिट को पुट करके हमने सॉल्व किया, या लोअर लिमिट को पुट करके सॉल्व किया, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन 3 एंड दिस होल टर्म बिकम्स 0। तो ये हो जाएगा 3 4 आर 12 माइनस 8 इज 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ गया। तो ये एक एग्जांपल था जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें टाइप 1 क्वेश्चन। हालांकि ये टाइप 1 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे उसमें समझ चुके हैं। टाइप 1 क्वेश्चन इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक कर्व दिया हुआ है और आपको एक साइड में एक्स एक्सिस है और कोई लाइन भी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्केच बना लेते हैं। तो ये हमने x और y एक्सिस बना लिया। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस टाइप का कर्व होगा एंड सपोज दिस इज फोकस a, 0। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास होने वाला एक
लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमने लेटेस्ट रेक्टम इसका बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। हम यहाँ पे नेम कर देते हैं ओ, सपोज दिस इज ए, दिस इज सपोज बी, दिस इज सपोज सी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मुझे सबसे पहले निकालना है। तो ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, ए और 0 से, एंड द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने पढ़ा हुआ है एनी लाइन पैरेलल टू y axis, equation is x equals to a, जहाँ पे a is the distance from origin of that line। तो ये जो लाइन है लेटेस्ट रेक्टम है, इसका इक्वेशन हो गया x equals to a। ये बात तो हमने समझ ली। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x इक्वल्स टू a। मुझे ये दो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं x इक्वल्स टू a यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू a, एंड दैट इज 4a स्क्वायर, that is y square equals to 4a square, और y equals to plus or minus under root 4a square, which is nothing but 4 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a, प्लस और माइनस आ गया। ये हमें y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू तो a ही है। दैट मीन्स दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी a, x की वैल्यू a हो गई। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ intersection are a, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 2a, and x की वैल्यू a, y की वैल्यू -2a। तो दिस बिकम्स a एंड 2a। ऑब्वियस सी बात है, -2a जो है वो नीचे होगा। ये हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब मुझे एरिया निकालना है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए सिमेट्री हम यहाँ पे चेक करेंगे, वेदर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। तो क्या ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। और हम लिख सकते हैं द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर एरिया of OABCO is equal to twice area of OABCO is equal to 2 times area of OABO। ये हमने लिख लिया। अब let us draw a rectangular strip through any point p x, y। ये हमने लिख दिया। ऑफ विड्थ, अब देखिए मुझे विड्थ में ध्यान रखना है, मैं P कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ तो इसकी विड्थ dx होगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता तो उसकी विड्थ dy होती। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विड्थ dx, इतना लिख लिया। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज y इंटू डी एक्स, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो y इंटू डी एक्स हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ हो जाएगा इंटीग्रेशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ये हो जाएगा। हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो स्ट्रिप है मूव करके, क्योंकि हमें नीचे का पोर्शन नहीं लेना है, तो ये ओरिजिन तक आ सकता है और मूव करके यहाँ तक जा सकता है। अब मैं लिख लूँगा y dx, मेरा ऑपरेटर dx है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स में 0,0, तो इसमें से x की वैल्यू देखनी है, x इज 0 और यहाँ पे x की वैल्यू है a, तो मैं लिख लूँगा 0 to a। मुझे y की वैल्यू पुट करनी है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, दैट मीन्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दैट मीन्स जो y है वो हो जाएगा अंडर रूट 4ax, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ और मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो हम इस ग्राफ को हटा सकते हैं और सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 का रूट हो गया 2 अंडर रूट ए, अच्छा 4 का रूट हो गया 2, तो हमने इस 4 को हटा दिया, रूट में a और x बचा। मुझे मालूम है अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए अंडर रूट बी अलग अलग लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रूट ए एक्स है इसको रूट ए रूट एक्स ऐसे लिखा जा सकता है विद इन लिमिट 0 एंड a ट्वाइस। सॉरी 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन। अब बिकॉज दिस a इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, हम इसको 2 अंडर रूट a लिखेंगे, विद इन लिमिट 0 एंड a लिखेंगे, रूट ऑफ x लिखेंगे, dx लिखेंगे। नाउ रूट ऑफ x मुझे सॉल्व करना है, तो ये जो रूट ऑफ x है इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको 0 to a टू रूट a, रूट x को लिख लूँगा x पावर हाफ dx। नाउ x पावर हाफ प्लस वन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे 2 रूट ऑफ a, x की पावर आ जाएगी 3/2 विद इन लिमिट्स 0 एंड a। क्योंकि हाफ है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1, तो हाफ में +1 करूँगा 3/2 बनेगा, ये हमें मिल गया। दिस 3/2 कम्स आउट, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2/3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। रूट a remains as it is, I'm left with x power 3/2 within limits 0 and a। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, that becomes 2 2s are 4/3 रूट a। मुझे इस x की जगह a डालना है, दिस बिकम्स a पावर 3/2 माइनस 0 डाल दूंगा तो 0 पावर 3/2, 0 पावर तो ये 0 ही होगा, तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। दिस इज फाइनली लेफ्ट। इस रूट a को हम रूट a पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4/3 a पावर 1/2 एंड a पावर 3/2। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a पावर m है, a पावर n है, ये a पावर m प्लस n होता है, तो हम इसको 4/3 लिखेंगे, a की पावर 1/2 प्लस 3/2 लिखेंगे, हाफ n 3/2 becomes 4/2 which is 2। हमने देखा 1/2 प्लस 3/2 is 1 प्लस 3 whole upon 2, that is 4/2 and that is 2। तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा 4/3 a की पावर 2।
तो 4/3 a²। अच्छा, ये क्या है? एरिया ऑफ द हाफ रीजन, तो टोटल एरिया देयरफॉर हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि 2 4 ज़ा 8, 8a²/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज टाइप 1 क्वेश्चन, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम आगे देखेंगे अब